हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जतिंदर सिंह, आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जहां सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज आसान वे में। आज मैं आपको सिखाऊंगा आकुजाटिव प्रेपोजिशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम रिलेटिव ज़ेटसे में, रिलेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके, आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। Los geht's. Today's topic: relative Sätze mit Akkusativ Präpositionen. Relative sentences with Accusative Prepositions. Friends, इससे पहले वाला जो मैंने सेशन बनाया था वो था आपका Accusative केस में Relative Pronomen और Personal Pronomen को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज का सेशन पिछले वीडियो से कनेक्ट है, उसको आप ज़रूर देखिए, तभी ये सेशन आपको क्लियर हो जाएगा। उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। नीचे मैंने नोट भी लिखा है, प्लीज़ वॉच अर्लियर वीडियोस अबाउट नॉमिनेटिव एंड अकुजाटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनोमन इन अकुजाटिव। फ्रेंड्स, ये जस्ट आपको रिपीट करके मैं आपको बताऊंगा जस्ट एज अ रेफरेंस। पिछले वीडियो में भी ये चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी। अकुजाटिव के अंदर जो है रिलेटिव प्रोनोमन कैसे बन जाते हैं, मास्कुलिन डेयर, फेमिनिन डी, न्यूट्रल दास, प्लूरल डी। सिर्फ एक चेंज आता है, अकुजाटिव केस में डेयर का डेन बनता है। बाकी सारे रिलेटिव प्रोनोमन जो होते हैं वो सेम टू सेम रहते हैं। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। इसको आप समझिए, पिछला वीडियो एज अ रेफरेंस आप ज़रूर देखिए, आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्कुलिन केस में हम देखते हैं आपका जो प्रेपोजिशंस के साथ कैसे बनते हैं सेंटेंसेस। तो देखिए यहाँ पे फ्रेज़ है इश फिंडर डेन मान ल्यूस्टिक, और दूसरा फ्रेज है टू अर्बाइटिस्ट फ्यूर इन। तो सेकंड सेंटेंस में जो फ्यूर है वो है आपका आकुजाटिव प्रेपोजिशन, और जो इन है ये आपका है पर्सनल प्रोनोमन मान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डेन मान है वो यहाँ पे बन जाएगा इन। तो प्रेपोजिशन आपकी फ्यूर और इन, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। अब देखिए जब हम प्रेपोजिशन और पर्सनल प्रोनोमन को यूज़ करेंगे सेंटेंस में कंबाइन करके, तो सेंटेंस बनेगा इश फिंडर डेन मान ल्यूस्टिक फ्यूर डेन टू अर्बाइटिस्ट। ठीक है, तो फ्यूर से आपका सेंटेंस जो है स्टार्ट होगा, और जो इन है उसकी जगह बन जाएगा डेन, क्योंकि जो डेयर मान है उसका जो आर्टिकल होता है वो डेन बन जाता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो आपका हाउप्टसाट्स है और नेबेनसाट्स है। तो नेबेनसाट्स में प्रेपोजिशन फर्स्ट आएगी, उसके बाद आपका आएगा रिलेटिव प्रोनोमन, डेयर का बन जाता है डेन। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूर इन यहाँ बन गया फ्यूर डेन, और जो वर्ब की पोजीशन है अर्बाइटिस्ट कॉन्जुगेट होकर वो रहेगी एट द एंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेपोजिशन के केस में कैसे सेंटेंस बनते हैं, ये आपका हो गया मास्कुलिन। ठीक है, तो ये ग्रामर रूल है कि वर्ब की पोजीशन हमेशा लास्ट में ही होएगी, चाहे वो आप प्रेपोजिशंस के साथ यूज़ कर लें, चाहे वो कोई कनेक्टर लगा लें। ठीक है, ये थंब रूल है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस कैसे बनाने हैं, कैसी चीज़ क्या होती है, वो आपको अपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं फेमिनिन के केस में कैसे बना सकते हैं। देखिए जी इस्ट मोनिका इश कान ओने जी निश्ट गेजेन। तो सेकंड सेंटेंस में जो ओने है ये आपका है आकुजाटिव प्रेपोजिशन, और जो जी है वो है आपका पर्सनल प्रोनोमन मोनिका के लिए, जो कि सेम टू सेम है मोनिका, और यहाँ पे है ओने जी। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करके बना सकते हैं। देखिए जी इस्ट मोनिका ओने डी इश निश्ट गेन खान। अब देखिए नीचे वाले सेंटेंस में जो डी है ओने डी, ये आपका है पर्सनल प्रोनोमन फेमिनिन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ओने जी नहीं होगा, ओने डी हो जाएगा। ठीक है, तो ओने जी यहाँ बन जाएगा ओने डी, और वर्ब की पोजीशन एज यूजुअल एट द एंड। ठीक है, जी इस्ट मोनिका ओने डी इश निश्ट गेन खान। ओके, अब बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल नॉइत्रुम के केस में। ठीक है, न्यूट्रल जिसे हम बोलते हैं। देखिए एक फ्रेज है वो इस द स्किन, और सेकंड फ्रेज है इश हबा फ्यूर द स्किन स्पीलज़ॉइक मिट के प्राक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्यूर आपका सेम आकुजाटिव प्रेपोजिशन द स्किन का द स्किन ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड फ्रेज। अब इसको देखिए कंबाइन करके हम जब बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वो इज द स्किन कॉमा फ्यूर दस इश स्पीलज़ॉय मिट के प्राक्ट हाबर। तो सेम स्ट्रक्चर है, सेम ग्रामर रूल है। ठीक है, आपका नॉइत्रुम के केस में प्रेपोजिशन आ जाएगा फर्स्ट फ्यूर, उसके बाद आपका पर्सनल प्रोनोमन, तो दास का दास ही रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, वर्ब की पोजीशन सेम एट द एंड।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं प्लूराल के केस में कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, Es gibt hier viele Kriminelle, wir sind gegen sie। तो सेकंड सेंटेंस में जो गेगन है ये आपकी अकुजाटिव प्रो जो है प्रेपोजिशन है, और जो जी है ये आपका पर्सनल प्रोनोमन है, आपका जो है क्रिमिनल। ठीक है, देखिए ये बन गया गेगन जी। अब इसको आप जब हम कंबाइन करके बनाएंगे तो सेंटेंस सेम वैसे ही बन जाएगा। Es gibt hier viele Kriminelle, गेगन जी का यहाँ पे बन जाएगा गेगन टी, और वर्ब की पोजीशन आपकी रहेगी एज यूजुअल एंड में। ठीक है, क्योंकि प्लूराल के केस में भी जो आपका रिलेटिव प्रोनोमन होता है वो डी होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लूराल के केस में। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा सेशन प्रेपोजिशंस के साथ कैसे हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, रिलेटिव सेंटेंसेस प्रेपोजिशन और पर्सनल प्रोनाउन के साथ। ठीक है, ये सेशन मैं पिछले वीडियो में भी ऐड कर सकता था लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने ये अकुजाटिव प्रेपोजिशंस के साथ एक सेपरेट सेशन बनाया है। ठीक है, लेकिन पुराने वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं, आपको लास्ट में जो है बता देता हूँ कि अकुजाटिव टोटल प्रेपोजिशंस कौन सी होती हैं। अकुजाटिव प्रेपोजिशनन तो फ्योर आपका होता है फॉर, होता है आपका राउंड या अराउंड, दूड्स होता है आपका थ्रू, गेगन होता है आपका अगेंस्ट, एंटलांग होता है आपका अलोंग, बिस होता है अनटिल, ओने विदाउट, वीडर अगेंस्ट या कॉन्ट्रेरी टू समथिंग। तो कुछ प्रेपोजिशंस मैंने यूज़ की आपके सारे मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूराल के केस में। जो प्रेपोजिशंस मैंने नहीं बनाई उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे भी कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन। ठीक है, छोटा सेशन था, इम्पॉर्टेंट सेशन था, और लास्ट में आपसे यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अपना टाइम दिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। बहुत जल्दी मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जल्दी मिलते हैं। बिस बाल्ड, चीयर्स।